हूं आपके साथ तरजीत। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, कोरोना पर अच्छा काम किया, बिहार में फिर बनेगी एनडीए सरकार, बिहार की जनता है स्पष्टवादी। पीएम बोले, बिहार को बीमारू कर बनाने वाले को नहीं फटकने देंगे, लालटेन का जमाना आ गया है, 15 साल पहले चरम पर था अपराध, आज है बदलाव। चुनावी रैली में गरजे पीएम, कहा चाहे जितनी जिसकी मदद ले ले, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। वहीं कांग्रेस के लिए पीएम मोदी बोले, यूपीए ने बिहार पर अपना गुस्सा निकाला, 18 महीनों में परिवार ने क्या क्या खेल किए ये छुपा नहीं है। पीएम मोदी का गुजरात में 3 प्रमुख परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। योजना के पहले चरण में दाहोद, पाटन, महिसागर आदि जिलों को शामिल किया जाएगा। मुंबई के नागपाड़ा के मॉल में रात को भीषण आग लगी, आग को बुझाने का प्रयास सुबह तक जारी रहा। फाजिल्का के धेकलंदर गांव में कृषि कानूनों के विरोध में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इसी बीच प्रसिद्ध पंजाबी फिल्मी अभिनेता योगराज सिंह और गायक सुजीत संधू, शिंदा शौकीन हरजीत हीरा और शरीफ दिलदार गीतकार ने धरने का संबोधन किया। प्रदर्शनकारी किसानों के रेलवे ट्रैक से हटने के बाद पंजाब में फिर से मालगाड़ियां चलने लगी। किसानों ने समराला रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी को आगे बढ़ने दिया और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि अगर 15 दिनों के अंदर मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस नहीं लिया तो भयंकर संघर्ष किया जाएगा। मानसा में 1 अक्टूबर से रेल लोको आंदोलन कर रहे किसानों ने अनुसार टेंट उतार कर रेलवे ट्रैक को खाली कर दिया। वहीं किसानों की तरफ से धरना जारी रखने और रेल आवाजाही पर निगाह रखने के लिए रेलवे स्टेशन के बाहर टेंट लगाया गया है। बनाला में खेती कानून के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ किसान संगठनों ने बाजारों में रोष मार्च निकाला और 25 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर केंद्र सरकार का विरोध करने का वादा किया। इस मामले में दुकानदारों से अपील करते हुए कहा गया कि सभी दुकानदार 25 अक्टूबर को किसानों के द्वारा पुतला जलाने का समर्थन करें। उन्होंने कहा कि कृषि कानून से अगर किसान बर्बाद होता है तो पूरे पंजाब में दुकानदारों पर भी इसका व्यापक असर होगा। 22 दिनों से किसानों के प्रदर्शन के चलते पंजाब में थर्मल प्लांट प्रभावित हो रहा है। वहीं राजपुरा में किसान संगठनों ने 5 नवंबर को पंजाब में कोयला और रबर की मालगाड़ियों की आवाजाही बहाल करने का फैसला लिया। किसानों का कहना है कि प्रदेश में रिलायंस पेट्रोल पंप और बीजेपी नेताओं के घरों का घेराव जारी रहेगा। राजपुरा के पटेल मेमोरियल नेशनल कॉलेज में साइंस साइट के छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ लैब का निर्माण किया गया। मेमोरियल नेशनल कॉलेज में आधुनिक सुविधाओं और लैब का उद्घाटन विधायक जलालपुर की तरफ से किया गया। कॉलेज में आधुनिक सुविधाओं और लैब निर्माण में करीब 1.5 करोड़ की लागत आई है और अब गांव के छात्रों को विज्ञान विषय की मानक शिक्षा हासिल होगी। विधायक मदन लाल जलालपुर ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि कॉलेज प्रशासनिक समिति का लक्ष्य छात्रों की भलाई के लिए हर संभव कोशिश करना है। कोरोना के कारण एक तरफ लोगों के पास रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है तो दूसरी तरफ सरकार ने घर घर राशन सप्लाई कर मदद का हाथ बढ़ाया। फाजिल्का में सैकड़ों की संख्या में राशन किट खराब हो गई हैं। तस्वीरें ब्लॉक विकास और पंचायत दफ्तर की हैं जहां पर राशन किटों की हालत बेहद खराब। यहां पर राशन किटों पर चींटियां लगी हुई हैं। इतना ही नहीं, राशन में कीड़े भी लग चुके हैं। जुगरांव के गिदरविंदी गांव में बदमाशों के हौसले बुलंद, जहां सहकारी समिति कार्यालय में काम कर रहे सचिव स्वर्ण सिंह को 2 बदमाशों ने सरेआम पीटा। बदमाशी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद और सचिव स्वर्ण सिंह अस्पताल में भर्ती।
कोरोना के संकट काल में योद्धाओं की भूमिका निभाने वाले डॉक्टर्स को पंजाब सरकार ने 7 महीने से तनख्वाह नहीं दी। पटियाला में डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना काल में उन्होंने जान की हथेली पर रखकर मरीजों का इलाज किया, लेकिन पंजाब सरकार ना ही उन्हें सैलरी दे रही है, ना ही नियमित किया जा रहा है। लाइफ के चैरिटेबल लैब दिरा बसी ने ब्लड टेस्ट कराने के लिए नई मशीनों का उद्घाटन किया। इस लैब में मशीनें जापानी तकनीक से लैस। इस उच्च टेक्निक ब्लड टेस्ट मशीनों से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ समेत और कई सूबे के लोगों को फायदा होगा। देश भर में कोरोना काल के बाद महंगाई आसमान छू रही है। ऐसे में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। 10 से 15 रुपए किलो मिलने वाला प्याज 80 रुपए किलो मिल रहा है। अगर बात की जाए गोभी की तो 40 से 50 रुपए किलो मिल रही है। मोगा के माला गांव में जन्म लेने वाले सरदार सूबेदार जोगिंदर सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। इस बीच सेना कर्मियों और प्रशासन मौजूद रहे। शहीद सरदार सूबेदार जोगिंदर सिंह 23 अक्टूबर 1962 को शहीद हुए थे। श्रद्धांजलि समारोह में शहीद के परिवार को भी सम्मानित किया गया। बनाला में रिश्वतखोरी पर नकेल कसने के लिए विजिलेंस विभाग ने 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की। कोर्ट ने आरोपी पुलिसकर्मी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। साथ ही फरार चल रहे दूसरे आरोपी को तलाश जारी है। आपको बता दें कि विजिलेंस विभाग ने दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों पर करीब 15,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया। जालंधर में मां बेटी को सैर करते देख सिर्फ युवक ने जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लिया और दोनों के साथ मारपीट की। हालांकि जैसे तैसे करके दोनों ने अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक सिर्फ युवक के साथ उनकी बेटी का रिश्ता लगा था, लेकिन किसी वजह से शादी टूट गई थी, जिसकी वजह से युवक ने उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने मामले पर शिकायत दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। होशियारपुर के जलालपुर गांव में पिछले 6 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई करते आरोपी और उसके दादा को गिरफ्तार किया। हालांकि आरोपी के पिता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है, जिसके चलते मृतक बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला ने परिवार के साथ दुख साझा किया। पंजाब सरकार से परिवार के लिए मदद की मांग की। फरीदकोट की सीआई टीम ने शराब के ठेके लूटने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों के खिलाफ फरीदकोट में आधा दर्जन से ज्यादा ठेका लूटने का मामला सामने आया। ये लुटेरे रात के अंधेरे में इनोवा कार में घूमते थे और जहां शराब का ठेका दिखता था वहीं ताला तोड़ के शराब गाड़ी में रखकर फरार होते थे। जालंधर के मिशन कंपाउंड के पास मोटरसाइकिल से घर जा रहे आइसक्रीम पार्लर विक्रेता को मोटरसाइकिल सवार 3 लुटेरों ने रास्ते में रोककर मारपीट की और 80,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। लूट की घटना के बाद लुटेरे फरार। हालांकि वारदात की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। होशियारपुर के दोलोवाल गांव में पति ने पत्नी का तेजधार हथियार से कत्ल किया। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी के बीच मनमुटाव चल रहा था। वहीं आरोपी पति हत्या की वारदात के बाद से फरार। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा और कजन भाई की हत्या मामले में पुलिस ने एक महिला को मुक्तसर से प्रोडक्शन वारंट पर बुलाया। आरोपी महिला मृतक ठेकेदार अशोक कुमार के घर की रेकी करने में शामिल थी। आपको बता दी कि 19 अगस्त की रात पठानकोट में मृतक ठेकेदार के घर पर किलिंग गैंग ने हमला किया है, जिसमें ठेकेदार अशोक कुमार की हत्या की गई और लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इस वारदात में 14 लोग शामिल थे और पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया और बाकियों की तलाश जारी। श्री मुक्तसर साहब में कबड्डी खिलाड़ी जिमी सिद्धू के भाई को अज्ञात हमलावरों ने 12 से ज्यादा गोलियां मारकर मौत के घाट उतारा। तरनतारन के शहरों गांव में जमीनी विवाद के चलते अंग्रेज सिंह नामक शख्स को गोली लगने से मौत हो गई। गोलियां लगने से रंजीत राणा सिद्धू की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक रंजीत राणा अपने मृतक भाई का केस लड़ रहा था।
थाना सदर मलोट के प्रभारी मलकीत सिंह ने बताया कि इस मामले में मृतक रंजीत राणा की पत्नी के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। नाभा के गमनौदा गांव में एक कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत। जानकारी के मुताबिक कार चालक नशे में था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब तक आरोपी का गिरफ्तार नहीं होता तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। लुधियाना से सरहिंद जा रहे छोटे हाथी वाहन में आग लग गई, जिसमें फल रखे थे। हालांकि आग लगने से फलों को तो बचा लिया गया, लेकिन वाहन पूरी तरह जलकर राख। वाहन में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें भूकंप की तीव्रता 2.7 रही है। हालांकि अभी तक किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जिला लाहौल स्पीति के स्पीति उपमंडल में सर्दियों के लिए खाद्य और अन्य जरूरी वस्तुओं के भंडारण आपूर्ति को लेकर अतिरिक्त दंडाधिकारी ज्ञान सागर नेगी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त दंडाधिकारी ज्ञान सागर नेगी ने बताया कि तोड़ घाटी, पिन घाटी और अन्य कई 4-5 महीनों के लिए सर्दियों में पूरी तरह से कट जाते हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। इसी वजह से अग्रिम खाद्य और जरूरी वस्तुएं उन क्षेत्रों में भेजना शुरू कर दी गई हैं। बिजली विभाग को निर्देश दिए कि बिजली की अनियमित आपूर्ति के दिनों में रहे। इसके साथ ही जल शक्ति विभाग को पानी की आपूर्ति मुहैया करवाने के लिए निर्देश दिए। शिमला पुलिस ने नशे और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान को और तेज किया। शिमला पुलिस ने क्राइम अगेंस्ट वुमेन जीरो टॉलरेंस चलाया है। इस अभियान को चलाने की जागृति नाम दिया गया है। मंदिरों की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए एसपी शिमला ने किया रामपुर आसपास के मंदिरों का दौरा। कुल्लू में देव महाकुंभ दशहरा पर्व को लेकर पुलिस विभाग सतर्क हो गया है। दशहरा उत्सव इस बार विशाख सूक्ष्म तरीके से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 7 देवी देवता ही रघुनाथ जी की रथ यात्रा में हिस्सा लेंगे, लेकिन फिर भी लोगों के हुजूम उमड़ने की आशंका जाहिर हो रही है। अब भीड़ के बीच कोविड के नियमों की धज्जियां न उड़े, इसको लेकर पुलिस विभाग सतर्क हो गया है। पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि सभी कैमरे ऑन कर दिए गए हैं। देव महाकुंभ दशहरा पर्व को लेकर जिला कुल्लू प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली। साथ ही कोरोना नियमों को लेकर दशहरा पर्व में सख्ती होगी। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने कहा कि जो 7 देवी देवता आएंगे उनके दर्शन सामाजिक दूरी और फेस कवर पहनकर ही किए जा सकेंगे। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में अष्टमी नवरात्र की धूम रही। पुजारी वर्ग और एसडीएम धनवीर ठाकुर ने सभी प्रदेशवासियों को अष्टमी नवरात्र की शुभकामनाएं दी। एसडीएम धनवीर ठाकुर ने बताया कि पिछले 5 नवरात्र में ज्वालामुखी में 13 लाख भक्तों ने चढ़ावा किया। एसडीएम धनवीर ठाकुर ने कहा ज्वालामुखी में कोरोना में नवरात्र की स्थिति सामान्य रही है और बाकी बचे हुए नवरात्र भी माता की कृपा से सुख शांति से व्यतीत होंगे। हिमाचल प्रदेश में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। नालागढ़ में इन दिनों प्याज, गोभी और टमाटर के भाव 80 रुपए किलो पहुंच गए। एकदम से सब्जियों के दाम बढ़ने से लोगों में रोष। लोगों का कहना है कि सब्जियों के दाम आम लोगों की पहुंच से ऊपर। अवैध खनन के खिलाफ डीएसपी रमाकांत ठाकुर की अगुवाई ऊना पुलिस ने होशियारपुर रोड पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने जाली एम फॉर्म बनाकर अवैध खनन को वैध दर्शाने के गोरखधंधे का भंडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने जाली एम फॉर्म बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे कंप्यूटर और प्रिंटर को कब्जे में लिया और इन फॉर्म्स को तैयार करने के आरोप में पंजाब के फाजिलका निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि जिले के स्वां नदी समेत अन्य नदियों से अवैध खनन कर सामग्री ले जा रहे ट्रक चालकों को आरोपी युवक जाली इन्फॉर्म उपलब्ध करवाना चाहता था, ताकि बिना रोक-टोक के अवैध कारोबार जारी रहे। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4 करोड़ के पार। अब तक 11 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब तक 96 लाख से ज्यादा केसेस एक्टिव।
अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 86 लाख के पार। अब तक 56 लाख से ज्यादा मरीज ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,55,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 53 लाख के पार। रूस में कोरोना से मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 14 लाख के पार। स्पेन में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख के पार। 34,000 मरीजों ने कोरोना से गंवाई जान। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख के पार। 3,09,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात। देश में कोरोना का रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 77 लाख के पार। देश में अब भी कोरोना के 6 लाख से ज्यादा केसेस। महाराष्ट्र में कोरोना से कुल मौत का आंकड़ा 42,000 के पार। कुल संक्रमितों की संख्या 16 लाख के पार। राजस्थान में कुल संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार। 1,000 से ज्यादा की गई जान। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। अब तक 4 लाख से ज्यादा केसेस। 6,000 से ज्यादा की मौत। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की रफ्तार थमने से थोड़ी राहत मिली है। कुल संक्रमितों की संख्या 55,000 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का आंकड़ा 3 लाख के पार। केसेस 25,000 से ज्यादा एक्टिव। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार। 495 के पार। आपको बता दें कि 10,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस मौजूद। पंजाब में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 605 नए मामले। पंजाब में कुल संक्रमितों की संख्या 1,29,000 के पार, जबकि 4,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पंजाब में 1,21,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी और 4,000 से ज्यादा मौत हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। अब यूट्यूब और फेसबुक पर जाकर इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।